I think I can give you some really good tips or guidance on the fact whether you should go for a science stream or not. आज मैं आपको 5 ऐसे रीजंस देने वाली हूँ जो कि अगर आपको अपने अंदर दिख रहे हैं then definitely आपको साइंस स्ट्रीम तो नहीं लेनी चाहिए. Lack of genuine interest in science and math, weak basics in class 10, no intention to pursue a science-based career. Hello Munchkins, welcome back to the channel. My name is Ocean and I am an English educator on the platform of Unacademy. अब बच्चा पार्टी, आई नो कि अभी आप लोगों के क्लास 10 के रिजल्ट्स आने वाले हैं या मे बी जब तक ये वीडियो आती है तब तक शायद आ भी चुके होंगे, बट व्हाट आई एम प्रीटी डैम श्योर ऑफ दिस कि भाई बहुत सारे बच्चे जरूर ऐसे होंगे जो कि साइंस स्ट्रीम लेने के बारे में सोच रहे होंगे. एंड बीइंग समवन जिसने भी क्लास 11th में साइंस स्ट्रीम थी, गाइडेंस ऑन द फैक्ट वेदर यू शुड गो फॉर अ साइंस स्ट्रीम और नॉट, बिकॉज ऑलमोस्ट हर बच्चा वेदर ही और शी इज केपेबल ऑफ हैंडलिंग दैट स्ट्रीम और नॉट, सोसाइटी, टीचर्स, आसपास के लोग आपको कहीं ना कहीं सिर्फ इसी चीज के लिए कन्विंस करते हैं दैट साइंस स्ट्रीम इज एक्चुअली अ वेरी सेफ ऑप्शन. हाँ, सबको डिफिकल्ट है, ये है, वो है, बट अगर तुमने साइंस नहीं ली तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी. तो प्लीज बच्चा पार्टी, ये वीडियो तुम खुद भी नहीं बल्कि अपने पेरेंट्स को भी दिखाना, ठीक है, इफ यू आर स्टिल कंफ्यूज्ड एंड थिंकिंग वेदर यू शुड गो फॉर साइंस स्ट्रीम और नॉट. तो आज मैं आपको 5 ऐसे रीजंस देने वाली हूं जो कि अगर आपको अपने अंदर दिख रहे हैं देन डेफिनेटली आपको साइंस स्ट्रीम तो नहीं लेनी चाहिए. एंड जो बच्चे लेने का सोच रहे हैं उनको जब ये रीजंस देखकर ऐसा लगे कि नहीं यार, इनमें से तो सब कुछ भी नहीं है हमारे अंदर, तब डेफिनेटली आपको साइंस स्ट्रीम लेनी चाहिए. तो फिर देरी किस बात की है, प्लीज जल्दी से वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड यू हैव ऑलरेडी डन दैट, सो हम आपका ज्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे. नाउ बच्चा पार्टी, here we go with the reason number 1, lack of genuine interest in science and math. I know बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें 10th तक भी साइंस और मैथ बिल्कुल पसंद नहीं आई होगी. तो भाई अगर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ क्लास 9th और 10th में भी नहीं पसंद आई या फिर नहीं समझ में आई, आपकी बेसिक्स ही वहां पे क्लियर नहीं है, तो अगर आप साइंस क्लास 11th में लोगे दैट इज ओनली गोना इंक्रीज योर स्ट्रेस. क्योंकि 9th और 10th की अगर साइंस यहाँ पर है तो क्लास 11th की साइंस यहाँ है. Only if you have genuine interest and curiosity, inquisitiveness regarding the subject कि यार इसमें होता क्या है, ये होता है तो क्यों होता है, if you have that genuine interest in you, I think तभी आपको साइंस लेनी चाहिए. वरना आपके चाचा, मामा, फूफा, मम्मी, पापा आपको चाहे कितना मर्जी जोर लगा ले और ये बोल रहे अरे बेटा कोई बात नहीं, अगर 10th में नहीं हो पाया तो 11th एंड 12th में तो तुम साइंस को इजीली हैंडल कर लोगे. प्लीज किसी की मत सुनिएगा. आई एम टेलिंग यू राइट नाउ, यू गोना रिसेंट देम फॉर एवर. क्लास 10th में मुझे एक्चुअली साइंस में इंटरेस्ट था. हाँ, मैं आपको आज इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, बट बात क्या है कि मुझे 10th में साइंस पसंद थी. 11th में मेरे फादर ने मुझे बहुत बोला कि तू पीसीबी ले ले या तू पीसीएमबी ले ले यार, यू आर मेंट टू बी अ डॉक्टर. बट दैट वाज हिज विजन फॉर मी, नॉट माइन. मुझे क्लास 10th में ही समझ में आ गया था कि बायोलॉजी इज नॉट माय फॉर्टे. तो अपने पेरेंट्स के लाख बार बोलने के बावजूद भी मैंने पीसीबी नहीं लिया, मैंने पीसीएम ही लिया. एंड टिल डेट आई डोंट रिग्रेट माय डिसीजन. व्हाई? मुझे जेन्युइन क्यूरियोसिटी थी और वो सारी नॉलेज, हाँ मैं अपने शायद करियर में नहीं यूज कर रही हूँ इस टाइम पे प्रेजेंटली, बट दैट नॉलेज इज देयर विद मी एंड आई फील प्राउड ऑफ इट. एंड आई एम ग्लैड कि जब किसी साइंस के बारे में बात होती है तो मैं भी 2-4 बातें तो एटलीस्ट कंट्रीब्यूट कर ही सकती हूँ. तो अगर ये इंटरेस्ट है या आपको लग रहा है कि भाई हाँ साइंस के बारे में ज्यादा डेप्थ में जाना है, तब डेफिनेटली आप साइंस लीजिए, तब आपके लिए वो एक बहुत बढ़िया ऑप्शन रहेगा. देन मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, वीक बेसिक्स इन क्लास 10th. ये मैंने आपको बोला था इस पहले वाले में भी कि अगर तुम क्लास 9th 10th में रहकर बेसिक फॉर्मूलाज, न्यूमेरिकल एबिलिटी, कंसेप्चुअल क्लैरिटी में ही लैक कर गए तो क्लास 11 तो तुम्हारे लिए बहुत ओवरवेलमिंग हो जाएगी.
मैं तुम्हें जेन्युइनली बता रही हूँ, जब बच्चे 10th से 11th में आते हैं उनकी परसेंटेज ड्रॉप होती है, हेंस उनका मोरल भी ड्रॉप होता है। एंड पेरेंट्स ऑफन टाइम्स आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस व्हाई, कि क्यों ऐसा हो रहा है यार। जब हमारा बच्चा क्लास 10th में 90 अबव लेकर आ रहा था, तो क्लास 11th में 80s में क्यों आ रहे हैं नंबर। पेरेंट्स प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनिए भाई, क्लास 11th में यू नीड टू हैव स्ट्रॉन्ग बेसिक्स इन साइंस। आप जिस टीचर की बात सुन रहे हैं ना, उसके पास भी क्लास 11 में पीसीएम थी। आपको पता है क्लास 10th में मेरे खुद 90 से ऊपर परसेंटेज आए थे साइंस में, एंड क्लास 11th में आते ही मैं फिजिक्स में फेल हो गई थी। क्यों? क्योंकि मेरे कॉन्सेप्ट्स खराब थे यार। तो अगर अभी भी आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी कंसेप्चुअल बिल्डिंग इतनी अच्छे से नहीं हुई है, तो यू हैव टू ऑप्शंस इन फ्रंट ऑफ यू। या तो अभी आप अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे काम करिए, उसकी अंडरस्टैंडिंग पे काम करिए, जो कि आपको पता है कि 10th से 11th में आएंगे। बहुत सारे टीचर्स अभी ब्रिज कोर्स रन कर रहे हैं, इस चैनल पे भी ब्रिज कोर्स रन कर रहा है या कर रहा था, मेरे ख्याल से टीचर्स ने नया कोर्स स्टार्ट कर दिया है। तो आप चेक आउट करिए भाई उन वीडियोस को, वहां से अपने बेसिक्स पहले क्लियर करिए, और उनको क्लियर करने के बाद आपको लग रहा है कि हाँ यार अब मुझे फुल कॉन्फिडेंस है कि हाँ इसके दम पे मैं क्लास 11th की साइंस को थोड़ा बहुत ही सही बट हैंडल कर लूंगा, देन प्लीज बाय ऑल मींस गो फॉर इट। मैं आपको ऑल द बेस्ट करूंगी, मैं आपको मोटिवेट एंड चीयर अप करूंगी। देन नेक्स्ट वन, नो इंटेंशन टू परस्यू अ साइंस बेस्ड करियर। I know, I might sound like a fool saying this, ठीक है, given साइंस स्ट्रीम की बंदी आपको इंग्लिश पढ़ा रही है, बट yes, इट इज ट्रू कि भाई अगर आपको लग रहा है कि आप सिर्फ साइंस को इसलिए ले रहे हो बिकॉज यू जस्ट वांट टू कीप योर ऑप्शंस ओपन, यू आर रादर मोर इंटरेस्टेड इन परस्यूइंग लॉ, आर्ट्स, बिजनेस, फैशन, या ये सारी जो मैंने आपको लिखी हुई है यहाँ पे सारी की सारी फील्ड्स, तो इन सब के लिए साइंस जरूरी नहीं है यार। क्यों अपने दिमाग का मादा खाली कर रहे हो। देखो मैं जेन्युइनली बता रही हूँ, मैंने तो साइंस स्ट्रीम इसलिए लिया था बिकॉज इंग्लिश ऑल अक्रॉस द स्ट्रीम्स जो था बिल्कुल सेम ही था। आई न्यू इट फ्रॉम हाई स्कूल इटसेल्फ कि मुझे आगे जाके कुछ ना कुछ इंग्लिश में ही करना है। बट पॉइंट वाज कि देखो मुझे ज्योग्राफी हिस्ट्री हैंडल नहीं होती थी, कॉमर्स मैंने ली नहीं थी, इवन दो 9th में ही हमारे पास स्ट्रीम्स के ऑप्शन थे। आई वाज फ्रॉम आईसीएसई, आई स्विच्ड टू सीबीएसई इन क्लास 11, और तो मुझे लगा यार दिस इज माय सेफेस्ट बेट। मुझे साइंस अच्छी भी लगती है, मुझे आती भी है, इंग्लिश जब हर जगह सेम होनी है तो हाउ डज इट मैटर। बट फॉर यू दैट इज नॉट द कंपल्शन, दैट इज नॉट मैंडेटरी, बिकॉज दैट इज नॉट योर ड्रीम और विजन। सो इफ यू फील लाइक कि यार इन सब फील्ड्स में आपको जाना है, देन व्हाई डू यू वांट टू जस्ट गो फॉर साइंस? देयर आर अदर ऑप्शंस इज वेल ओपन फॉर यू, गो एक्सप्लोर देम। आपको वो स्ट्रीम यूज करनी है ना which aligns the best with your aspirations, with your ambitions, with your goals। and अगर आपको लग रहा है कि आपके कुछ कॉमन सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट है, लाइक psychology or let's say English like me, which is common across all the streams, then go for that stream जिसमें आपको लग रहा है कि आपका हाथ सबसे ज्यादा strong है, so that at least क्लास के 12th के बोर्ड के परसेंटेज आके बिल्ड हो जाए, and it can actually create a strong portfolio for you। so भाई do that instead। but अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार मुझे कुछ ना कुछ साइंस स्ट्रीम में ही करना है, then definitely यार गो फॉर साइंस, हम हैं पढ़ाने के लिए। मतलब तुम लग रहा हो कि मैम क्या कर रही है, ये बिल्कुल ही खाली का बैंगन बनी है। बट देखो यार, आई एम गिविंग यू एन अनबायस्ड ओपिनियन। मैं साफ साफ तुम्हें कॉन्स भी बताऊंगी, प्रोस भी बताऊंगी। तभी मैंने बोला कि जो बच्चे कंफ्यूज हैं वो देखें, ताकि अगर उन्हें साइंस लेनी है या नहीं लेनी है वो पता चल जाए, है ना। नेक्स्ट, पीयर और पेरेंट प्रेशर, ये सबसे घटिया रीजन लगता है मुझे। मतलब कितने सारे बच्चे मैंने अपने खुद के अभी तक के एक्सपीरियंस में, जब से मैं टीचर बनी हूँ, देखे हैं कि बच्चे सिर्फ और सिर्फ साइंस इसलिए ले रहे हैं क्योंकि सब साइंस ले रहे हैं, या फिर क्योंकि पेरेंट्स ने बोला है कि बेटा तुम्हें साइंस ही लेना पड़ेगा। बेटा दिस इज नो गुड रीजन टू ऑप्ट फॉर साइंस, ठीक है। आई नो ये धक्यानुसी बातों में हम आज तक मानते हैं कि अगर आप साइंस ऑप्ट करोगे देन यू विल हैव अ सेफ करियर, यू हैव अ सेफ बेट, बट दैट्स नॉट द केस एनीमोर एट ऑल। Your stream does not matter. Your hold over the subject, your interest in the subject, that matters far more than that. क्यों बेटा क्यों? Please don't opt for science under peer and parental pressure. You're gonna resent those peers, you're gonna resent your parents for lifetime। और ये मैं आप पेरेंट्स को भी बता रही हूँ, अगर आप अपने बच्चे को ये फोर्स कर रहे हो ना, ये बोल रहे हो कि प्लीज बेटा साइंस ले लो, नहीं कॉमर्स या आर्ट्स में कुछ हमारा करियर नहीं है, बता रही हूँ मैं,
आपके बच्चे जिंदगी भर इस चीज को रिग्रेट करेंगे कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे अपनी मन की नहीं करने दी। आप क्यों उन्हें एक ऐसी स्ट्रीम में डालना चाहते हो जहां पे उसका मन ही नहीं लगना यार। जिंदगी भर का सवाल है बच्चे का, लेट हिम डू और लेट हर डू समथिंग जिसमें उसका जेन्युइन इंटरेस्ट है, उसकी कैपेबिलिटीज है। That would be rather more beneficial। आप 11th में बच्चे को जबरदस्ती साइंस दिला देंगे, 12th में बोर्ड्स में बच्चा खुद ही अपने आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, तब बच्चे पे दोबारा ब्लेम है कि भाई देखो तुम्हारे लिए तो हमने सब कर रहे हो, तुम्हें ट्यूशन भी लगवाती, तुम्हें अच्छे स्कूलों में डालते, तुम्हारा रिजल्ट ही नहीं आ रहा। कैसे आएगा जब बच्चा आपको बता रहा था कि उसे नहीं लेनी है साइंस, उसको नहीं इंटरेस्ट है, आपको लग रहा था कि बच्चा जो है काम चोरी करना चाह रहा है। बेटा पेरेंट्स प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट, राइट। peer parental society that's not any reason to go for science। ये कोई आपका बैज ऑफ ऑनर नहीं है जो आपके ऊपर लग जाएगा, ठप्पा नहीं है। प्लीज बेटा, इट्स योर करियर, इट्स योर लाइफ, योर चॉइस। नेक्स्ट, नो टाइम और इंटरेस्ट इन रोट लर्निंग प्लस लॉजिकल एप्लीकेशन। भाई साइंस इज वन ऑफ दो स्ट्रीम्स जिसमें आपको कई चीजों का रेक्टिफिकेशन भी मारना पड़ता है, कई चीजों को आपको समझना भी पड़ता है। तो भाई ये दोनों का तालमेल लेकर चलना पड़ेगा। केमिस्ट्री की बहुत सारी नेम्ड इक्वेशंस आएंगी जिनको रटना पड़ेगा, मैथ के फॉर्मूलेज रटने पड़ेंगे, ठीक है। बायोलॉजी में तो जो सारे के सारे नेम्स हैं उनको रटना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके अलावा अगर हम फिजिक्स की बात करें, देयर विल बी अ लॉट ऑफ थिंग्स, जो लॉज वगैरह है वर्ड टू वर्ड रटने पड़ेंगे, समझना जरूरी है, वो न्यूमेरिकल्स वगैरह उन सब में काम आएगा, बट काफी सारी चीजें आपको रट्टा मारनी पड़ेंगी। सो अगर आपको इन सब में इंटरेस्ट नहीं है कि रेक्टिफिकेशन प्लस लॉजिकल एप्लीकेशन का कॉम्बिनेशन हो, या फिर सिर्फ एक ही लर्निंग स्टाइल आप प्रेफर करते हो, रेक्टिफिकेशन लग रहा है कि आपका ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, गो फॉर ह्यूमैनिटीज, एप्लीकेशन वाला साइड ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है तो कॉमर्स वगैरह की साइड में देख लो, ठीक है। बट साइंस में दोनों चीजों का तालमेल है, सो सी फॉर योरसेल्फ, ठीक है। देखो, पहचानो कि तुम्हारे क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेसेस हैं, देन मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन, राइट। सो यस गाइस, दैट्स ऑल फिलहाल के लिए। आई थिंक एक छोटा सा प्यारा सा सेशन हो गया दोनों के लिए। अब देखो, इंग्लिश तो हर स्ट्रीम में सेम है, मेरा क्या, जो भी स्ट्रीम लो, अंग्रेजी मुझसे ही पढ़नी है ना, तो अभी के भी एप्लीकेशन डाउनलोड करो, ओशन नाम को फॉलो करो, स्पेशल क्लासेस चल रही है फ्री की, वहां पे नोट्स, क्वेश्चन सब मिल जाएगा, फटाफट से आ जाना। एंड यस भाई, दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड। नाउ आई होप you guys enjoyed this video, found it helpful. If you did, hit the like button, share it with your friends who might need it, and I will see you next time. But until then, subscribe कर लो चैनल को, वरना ऐसी वीडियोस दोबारा नहीं मिलती। So bye, hasta la vista, फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते। Bye guys. Unacademy. Let's crack it.